नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर में ठेला हटाओ कार्रवाई पर बवाल। सैकड़ों ठेले वालों ने विधायक निवास पहुंचकर स्थायी जगह की मांग की। बृहस्पति बाजार में अवैध कब्जों पर निगम सख्त। 218 चबूतरे और 33 दुकानों की आज सुनवाई। कार्रवाई के संकेत। मिर्ची झोंक कर 15 लाख रुपए लूटने का प्रयास। पेट्रोल पंप मैनेजर की बहादुरी से बदमाश बिना रकम लिए भागे। इंडिगो पर बड़ा दबाव। हजारों उड़ानें रद्द। सिविल सोसाइटी ने भेजा नोटिस और मांगा यात्रियों को 10 गुना मुआवजा। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने वाले ठेले संचालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है। सोमवार को भी निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान ठेले संचालकों और टीम के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जो आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। कार्रवाई के तरीके से नाराज ठेले संचालक मंगलवार को बड़ी संख्या में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के निवास पहुंचे और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। विधायक ने तुरंत नगर निगम आयुक्त से बात कर ठेले संचालकों के शिकायतों पर ध्यान देने को कहा और सुझाव दिया कि उन्हें व्यवस्थित और निश्चित स्थान दिया जाए ताकि रोज की परेशानी खत्म हो सके। इसके बाद ठेले संचालक नगर निगम पहुंचे और आयुक्त के समक्ष अपनी मांगे रखी। उनका कहना था कि शनिश्चरी वार्ड में बनाए गए फ्रूट मार्केट में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहां शिफ्ट करना उचित नहीं है। निगम आयुक्त ने ठेले संचालकों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित स्थान तय किया जाएगा और कार्रवाई के दौरान हुई मारपीट की घटना की जांच की कर उचित निर्देश दिए जाएंगे। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कई ठेले संचालक बाहरी राज्यों से आकर सड़क पर ठेले लगाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। इसी कारण निगम समय समय पर अभियान चलाकर व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। नगर निगम का कहना है कि भविष्य में स्थायी स्थान तय कर सड़क अवरोध की समस्या दूर की जाएगी। फल व्यवसायियों की दो ट्रैफिक की भी समस्या है और रोजगार की भी समस्या है। हमने एक फल मार्केट बनाया था, उनमें कुछ इनको असुविधा हो रही है, उसका भी निराकरण करेंगे तो जिससे शहर का ट्रैफिक भी ठीक हो जाए और किसी का रोजगार भी न छीने। एक ऐसी बीच बचाव के लिए मैंने कमिश्नर से कहा है कि इनके साथ बैठ जाएं, इनको भी परेशानी न जाए और ट्रैफिक की भी परेशानी न जाए, तो कोई रास्ता अच्छा निकालेंगे। क्योंकि शहर में जो फुटकर हैं, रेहड़ी वाले हैं, बाज़ार वाले हैं, इनकी रोजगार चलता है और उसके कारण थोड़ी ट्रैफिक की भी परेशानी है। तो दोनों का बीच का रास्ता निकालते हुए, जगह बांटते हुए, एक वेंडर पॉलिसी के तहत सबको अलग अलग जगह देंगे। कि जो फल का वहाँ बना हुआ है तो उसको थोड़ा से अच्छे से व्यवस्थापित की जाए। हमारे जो ये शनिश्चरी बाजार फल मार्केट है, नगर निगम के थ्रू अभी बना नया, तो उसको इस नाम से आए थे भैया कि उसको जो पूरे ठेले वाले लग नहीं पा रहे वहाँ अच्छे से, और पूरे ठेले वाले नहीं आ रहे। 120 लड़के हैं ठेले लगाने के लिए, फल ठेले लगाते हैं। तो उसमें क्या है, इंजीनियर साहब को भी बोला गया था, हमारे बड़े भैया लोग जो फल वाले हैं, बड़े भैया लोग बोला गया था कि इसको थोड़ा से हमारे हिसाब से बना दीजिए। तो ठीक है, इससे अच्छा बना के देंगे बोले, लेकिन नहीं बना पाए। हमारे शनिश्चरी जो बाजार है वहाँ पे कई फल ठेले लगते हैं, उसको जो है नगर निगम ने उनको व्यवस्थित करने के लिए नया फल मार्केट भी बनाया था, जिसमें जो कुछ ठेले वाले जो बाहर रोड पे लगाते हैं उनका आया था कि कुछ उसमें चेंजेस होने चाहिए ताकि ये जो अपना व्यवसाय अंदर कर पाए। इनको सुना गया है, इनके बातों पे विचार भी किया जाएगा एवं इनको अभी बोला गया है कि आप जो है अंदर लगाइए और अंदर लगाने में फिर विजिट भी करके जिस प्रकार कष्ट इनको आ रही है उसका निवारण भी किया जाए। सोमवार रात 8 बजे बिलासपुर स्थित बृहस्पति बाजार में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान एक बार फिर जोरदार विवाद की स्थिति बन गई। कार्रवाई शुरू होते ही दस्ते और स्थानीय व्यापारियों के बीच बहसबाजी बढ़ती गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच खींचतान जारी है। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण दस्ता बृहस्पति बाजार क्षेत्र में फैले दुकानों और ठेलों के सामान हटाने पहुंचा था। इस दौरान दुकानदारों के बाहर रखे सामान और ठेलों पर रखे कई आइटम को जब्त किया गया। व्यापारियों का आरोप है कि उनके कीमती सामान उठाकर गाड़ियों में डाल दिया गया। मेरे दुकान का राजेश बोर्ड है, उसका एलईडी बोर्ड जो है सामने जो एक बोर्ड लगा रहता है, जिसका निगम का जो बोलने का मतलब ये था कि 5 फीट दुकान के 5 फीट के अंदर आप अपना बोर्ड वगैरह जो भी लगाना है लगाओ। दुकान के 5 फीट के मैं दुकान बढ़ाने के टाइम पे था, वो मेरा दुकान का लेटर बोर्ड उठा के ले गया। मैं बोला कि हमारा लेटर बोर्ड दे दो, हम घर जा रहे हैं। एक बार हो गया समझाइश, हमको दूसरी बार नहीं करना है। वो मेरे को गाली दिया, वो गाली देने के बाद हम भी गाली दिए, आक्रोश में आए। आक्रोश में आने के बाद हम अपना बोर्ड उनकी गाड़ी से छीन रहे थे।
छीनते छीनते हमारे पैर पे मार दिया। वो उनका एक एम्प्लॉई गाड़ी के अंदर में था, वो हमको मारा। मारने के बाद में हम भी उसको गुस्से में आके बोला कि हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे पुलिस प्रशासन से हम बात करने जा रहे थे कि सर हमारा लेटर बोर्ड दे दो। उतने ही में लेटर बोर्ड देने के बाद आगे फल वाला जो दुकान है, वो फल वाले को वो अपना दुकान ढक के चला गया था या था कहीं, अतिक्रमण के डर से वो भाग रहा था। तो वो उसका पन्नी वगैरह सब छीन लिया, पूरा कैरेट का फल उठा के। और उनके कुछ लड़के जो हैं फल को जेब में रखते मैं देखा हूँ और खाते देखा हूँ। तो मैं उनको यही बात बोला कि मौला भैया आप अतिक्रमण कर रहे हो, वो तो जायज़ है, लेकिन आप किसी का सामान उठा के उसको जब्ती बनाओ, ना कि उसको खाओ। आला अधिकारी जो थे वो मेरे को मारे, बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब झूठ क्या बोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ आँख से। दुकानदारों ने अतिक्रमण दस्ते पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी रात के समय कार्यवाही करने आते हैं और पीली पट्टी के भीतर व्यवस्थित तरीके से रखे सामान को भी उठा ले जाते हैं। विरोध करने पर व्यापारियों का कहना है कि उनसे अभद्र भाषा में बात की जाती है और कई बार हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। इस संदर्भ में मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जब आते हैं ना तो गाली गलौज करते हैं, कोई सभ्यता नहीं है, तरीका नहीं है। जो भी चीज़ सामान हो, चलो उठा रहे हो ठीक है, हमारा तो साइड में रहता है, बहुत साइड कॉर्नर पे रहता है, फिर भी उठाते ऐसा है कचरे की तरह फेंकते हैं। एक नियम होता है, चलो उठा रहे हो, रख रहे हो, सभ्यता से रखो, साफ सुथरा से रखो। महंगा महंगा सामान होता है, उठा के सिर्फ कचरे की तरह फेंके हैं और रात में आते हैं और रात में ही ऐसा कांड करते हैं। सुबह आए, दिन में आए, वो सब नहीं करेंगे, सिर्फ रात में ही आएंगे। पूरे सामान तो हमारा डमी जितना था, 2 डमी था, लाइट वगैरह था, सब कुछ तो ऐसा फेंके कि टूट गया है। कपड़ा दुकानदारों ने बताया कि दस्ते के कर्मचारियों द्वारा महंगे कपड़ों और डमी को कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, जिससे हजारों का नुकसान हो जाता है। उनका कहना है कि वे नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह की मनमानी ने उनका कामकाज प्रभावित कर दिया है। दुकानदारों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। नहीं, ये लोग सामान तो वापस करते भी नहीं, इसे लूट लाट के लिए सीधा लेके चले जाते हैं। और अगर लूटने को अगर मांगते हैं तो छीन छान के सीधे हाथ से लेके चले जाते हैं, उल्टा सीधा बोल भी देते हैं उन लोग। कुछ उन लोग का भाषा समझ ही नहीं आता। कितने बार आपके साथ ऐसी घटना? ऐसा तो 5-6 बार से ज़्यादा हो चुका है। उधर अतिक्रमण दस्ते पर लगातार मारपीट और दबंगई के आरोप लग रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि छोटे दुकानदारों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है, जबकि बड़े प्रतिष्ठान अक्सर कार्रवाई से बच जाते हैं। इस वजह से बाजार में असंतोष बढ़ता जा रहा है और व्यापारी सुरक्षित माहौल की मांग कर रहे हैं। इसमें आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि कल जब अतिक्रमण हटा रहे थे तो ऐसा हुआ है। इसको चेक करा लेंगे कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियमित जो दस्ता होते हैं निगम का अतिक्रमण हटाने का, वो नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाता है। और अभी पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के हिसाब से बिलासपुर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी भी तरह की इस तरह के हुआ होगा हादसा तो इसको चेक करा लिया जाए। इस पूरे मामले पर निगम आयुक्त ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और वीडियो सहित सभी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि नगर निगम इस बार आरोपों पर कितनी गंभीरता से कदम उठाता है और विवाद को कैसे शांत करता है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तखतपुर में पुराने थाना परिसर स्थित चौपाटी स्थल पर नए चौपाटी निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद बुधवार से निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, लेकिन अचानक पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। पुलिस का कहना है कि जिस भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है वह पुलिस विभाग के स्वामित्व में है और कागजी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस आमने सामने की स्थिति में आ गए हैं। घटनास्थल पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद बैठकर विरोध जताते रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद बिलासपुर पहुंचकर एसपी से मिले। पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक को पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए स्थल पर स्पष्ट व्यवस्था तय करने की मांग रखी। एसपी ने आश्वासन दिया है कि भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। एसपी ने की बात कही कि संतुष्ट होकर सभी पार्षद वापस लौटे। फिलहाल चौपाटी निर्माण कार्य रोक दिया गया है और दोनों विभागों के बीच निर्णय आने तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। देखिए, मैं तखतपुर में एक चौपाटी बनना है, उस भूमि के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न था, उसको माननीय एसपी साहब से मिलके उसको दूर किए हैं और माननीय एसपी महोदय ने उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तखतपुर के जनहित के काम में उन्होंने मदद कर दी है। चौपाटी बनना है, उस चौपाटी के ज़मीन में कुछ कन्फ्यूज़न था तो उसको हमने दूर कर दिया। एसपी साहब भी उसको मान लिए, उन्होंने सहृदयतापूर्वक उस पर सहयोग किया है, उसके लिए हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में धान खरीदी का कार्य इन दिनों प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्था में खामियों के कारण किसान भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं।
किसानों का आरोप है कि न तो टोकन कट पा रहा है और न ही पोर्टल में सुचारू रूप से एंट्री हो रही है। इससे खासतौर पर छोटे एवं सीमांत किसानों की दिक्कतें बढ़ गई है, क्योंकि उनका पूरा निर्भरता सरकारी खरीदी पर है। कई केंद्रों में तकनीकी गड़बड़ियां, इंटरनेट बाधाओं और सुस्त प्रक्रिया के कारण लंबे कतारें और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहने की संभावना है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में धान खरीदी को लेकर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और सरकार किसानों को राहत देने में विफल रही है। विपक्षी विधायकों ने संकेत दिए हैं कि वे सदन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और किसानों की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाएंगे। धान खरीदी की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सदन में तीखी बहस होने के आसार हैं। मेरे यहाँ 2024-25 में 1186 किसानों पंजीकृत है, जिसमें 14 तारीख 2 किसान था और लगातार अभी 2-3 दिन हुआ है, चल ही रहा है। और मेरे यहाँ आज की तारीख में 32 कृषकों का टोकन जारी हुआ है और खरीदी जो है मेरे यहाँ कम नहीं है, रोज़ का रोज़ 30-32 1100 का लिमिट है, 1100 क्विंटल का जो खरीदी एकदम मतलब चालू ही हो गया। ये समस्या विकराल रूप ले चुका है। किसान भाई हमारे धान टोकन नहीं कट पा रहा है और समस्या से सभी किसान, सभी जगह जितने सोसाइटी हैं, सब जगह हमारे किसान भाई परेशान हैं। और ये सरकार जो जुमलेबाज सरकार है, यहाँ तक उस समय का मेरे को याद है कि ये लोग ये कहे थे कि हम सोसाइटी में ही पेमेंट करेंगे। पेमेंट तो दूर की बात है, धान खरीदी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की मंशा किसानों के हित में नहीं है, ये तय हो चुका है। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए नगर निगम लगातार अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही कर रहा है। इसके बावजूद बाजार में अव्यवस्था बनी रहती है और कई बार व्यापारी नगर निगम की कार्यवाही का विरोध भी करते हैं। वर्षों से चली आ रही इस समस्या को हल करने के लिए इस बार निगम सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। निगम की जांच में पता चला कि बृहस्पति बाजार में कुल 218 चबूतरे और 33 दुकानें ऐसी हैं जिनकी स्थिति और वैधता की जांच की जा रही है। सभी दुकानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। निगम का कहना है कि अनियमितता मिलने पर कार्यवाही तय है ताकि बाजार की अव्यवस्था दूर की जा सके। नगर निगम ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इन सभी दुकानों की सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें व्यापारी अपने दस्तावेज और पक्ष प्रस्तुत करेंगे। सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही तय होगी और अतिक्रमण या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि बृहस्पति बाजार को व्यवस्थित करना निगम की प्राथमिकता है। अवैध कब्जों और अनियमित दुकानों के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए पारदर्शी जांच और आवश्यक सख्त कदम उठाए जाएंगे। बृहस्पति बाजार में आप देखेंगे कि 218 वहाँ पे चबूतरे हैं और 37 दुकानें हैं। इन सबका अभी जांच भी कराया गया था, उन सबको आज नोटिस भी दी गई है और आज दोपहर 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में इनकी नगर निगम में सुनवाई भी है, जिसके बाद जो है इसमें आगे की व्यवस्था के हिसाब से प्लानिंग भी की जा रही है। शहर की जर्जर सड़कों से अब परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। लंबे समय से खराब हालत में पड़ी सड़कों पर अब निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्गों की मरम्मत और नई सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम ने कुछ क्षेत्रों में काम शुरू भी कर दिया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अगले 2 से 4 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। नगर निगम के अनुसार अशोकनगर से बिरकोना मार्ग, मंगला से धुरीपारा, गुरु अमेरी मार्ग तथा गुरु नानक चौक से राजकिशोर नगर मार्ग सहित कई अन्य सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। आयुक्त ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और अब केवल कार्य का भौतिक रूप से शुरू होना बाकी है। बीते महीनों में इन सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, जिससे आमजन को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद न केवल सड़कें मजबूत और सुरक्षित बनेंगी, बल्कि यातायात भी सुगम होगा। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही लोगों को जर्जर सड़कों की समस्या से पूर्णतः निजात मिल जाएगी। हमारे नगर निगम क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं जिसका जो वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, तुरंत उनका निर्माण जो प्रारंभ होना है। अशोकनगर बिरकोना रोड, इसका कार्य प्रारंभ इसी वीक होएगा। गुरु नानक चौक से लेके हमारा जो छठघाट है उससे आगे होते हुए जो हमारा सीपत रोड पे जुड़ता है, उस रोड का काम चालू होना है।
मंगला से हमारा जो रोड है जो कि आज़ाद चौक तक जाता है, इसका चौड़ीकरण और निर्माण चालू होना है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी वर्क ऑर्डर प्राप्त हो गया है जो कि नेहरू चौक से लेके हमारा लाल खदान ओवरब्रिज से लेके आगे जो है उसको कनेक्ट होना है। इसका भी टेंडर जो हमारा अमेरी रोड है उसका पीडब्ल्यूडी द्वारा लगा दिया गया है। तो विभिन्न क्षेत्र हैं जिसका जल्द से जल्द जो है काम जो है स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ये जो होंगे इससे हमारे शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जन दर्शन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिलने पहुंचे। सुबह से ही आवेदक जन दर्शन स्थल पर विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों के समाधान की उम्मीद में कतार में नजर आए। जन दर्शन में शिक्षा विभाग से संबंधित कई शिकायतें सामने आई हैं। अभिभावकों और शिक्षकों ने स्कूलों में अव्यवस्था, शिक्षकों की कमी और दस्तावेज सुधार जैसी समस्याओं की जानकारी दी। उनका कहना था कि लंबे समय से समाधान न मिलने के कारण उन्हें जन दर्शन में आना पड़ा। इसके साथ ही धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर भी कई किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने खरीदी केंद्रों में मनमानी, देरी, वजन में गड़बड़ी और टोकन वितरण में समस्याओं की बात कही। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वास्तविक शिकायतकर्ताओं को उचित समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। जनदर्शन के अंत में कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें जैसे हर बार मंगलवार को लोग आते हैं और अपना आवेदन देते हैं। इसमें आज भी लोग आए हैं और एक तो कुछ लोगों का खसरा छूट गया है अभी धान खरीदी में, वो भी लोग हैं। कुछ जगह पे धान खरीदी केंद्र में किसी ने अतिक्रमण किया है, उसका एक आवेदन आया है। एक सरपंच जो है जाति प्रमाण पत्र के आधार पे जो निर्वाचित हुए हैं तो उसकी जाति को लेकर के एक आपत्ति आई है। और इसी तरह से और भी जो CSCB की प्रॉब्लम थी, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ की प्रॉब्लम थी, तो इस तरह से कुछ आवेदन आए हैं जिसका निराकरण हम लोग करेंगे। बिलासपुर जिले में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक सूरज वस्त्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट का जिक्र होने के बाद परिजनों ने मामले की दोबारा जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि 14 मई 2025 की शाम सूरज का शव घर में मिला, जहां वह गंभीर रूप से घायल था और उसके सिर से तेजी से खून बह रहा था। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल की स्थिति से साफ पता चलता है कि उसके साथ मारपीट हुई थी। मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला था जिसे परिवार ने फर्जी बताया है। उनका कहना है कि नोट 2 अलग अलग रंग की स्याही से लिखा गया है और मृतक की लिखावट से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश प्रतीत होता है। परिवार का यह भी कहना है कि मोबाइल फोन की जांच से कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन जांच में लापरवाही बरती जा रही है। मामले को गंभीरता से मानते हुए परिजन और शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की स्थिति और संदिग्ध सुसाइड नोट यह संकेत देते हैं कि मौत प्राकृतिक नहीं है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाता है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। 14 मई की बात है ये, है ना। हमारा भाई जो है सूरज वस्त्रकार, ठीक है, खाना वाना खाने के बाद 1:30-2 बजे करीबन की बात है। ये हुआ था कि हम लोग को सूचना मिला, पहले शुरू शाम को उसका लाश देखा गया। घर में उनकी वाइफ भी थी, घर में भैया भाभी लोग भी थे, बाकी लोग फिर कोई नहीं था, ठीक है। फिर हम लोग को बाद में सूचना दिया गया कि फांसी लटक गया करके, लेकिन जो घर में मौजूद व्यक्ति थे उन्हीं लोग को नहीं पता कि फांसी कैसे लटक, उन लोग देखे ही नहीं हैं। जब बच्चा क्योंकि नीचे गिरा हुआ था, जो सूरज वस्त्रकार है जमीन में नीचे गिरा हुआ था और उसके सिर से ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, और उनको करार दिया गया कि फांसी कर लिया है करके, जबकि फांसी करते हुए किसी ने नहीं देखा है। मेरा भाई का राइटिंग ही नहीं है, क्योंकि इंसान सुसाइड, जब इंसान मरता है तो 2 अलग अलग पेन से नहीं लिखता है। इंसान मरता तो एक ही पेन से लिखता है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग पेन से लिखा गया है और 100% बोल सकती है कि मेरे भाई को उसमें राइटिंग है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द जाँच पड़ताल करे और पता करे कि कौन किया है, कैसे हुआ है, क्या हुआ, क्योंकि मेरे भाई लिखने के लिए तो जानते ही नहीं, तो लिखा कौन है? सुसाइड नोट पे क्या लिखा? सुसाइड नोट लिखा कि टेंशन खत्म हो गया सोनम, इसकी मौत की जिम्मेदारी मैं हूँ करके, ठीक है, लेकिन जो लिखा है वो भाई का राइटिंग ही नहीं है। जांजगीर चांपा कलेक्टर राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा जिले में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाहरी क्षेत्रों से अवैध धान प्रवेश को रोकते हुए चेक पोस्ट स्थापित कर सतत निगरानी कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य एवं मंडी के संयुक्त जांच दल ने बलौदा तहसील के ग्राम अंगार खार एवं हरदी विशाल छापेमारी कर अवैध धान व वाहन जब्त किया। तहसील बलौदा के ग्राम अंगार खार में सुमिरित लहरे के परिसर से 113 बोरी धान मात्रा
45.20 क्विंटल एवं ग्राम हरदी विशाल से गाड़ी से अवैध परिवहन करते 70 बोरी धान मात्रा 28 क्विंटल धान सहित थाना बलौदा के सुपुर्द में दिया गया है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध भंडारण या परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के लिए 2010 में जारी हुई अधिसूचना के तहत नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 100 से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने रेलवे की याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके साथ ही योग्य उम्मीदवारों की रिप्लेसमेंट कोटा के तहत नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर ने 15 दिसंबर 2010 को ग्रुप डी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। कई साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर उम्मीदवारों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामला प्रस्तुत किया। कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को दिए गए फैसले में रेलवे को निर्देश दिया था कि 17 जून 2008 की अधिसूचना के अनुसार रिप्लेसमेंट कोटा के तहत रिक्तियों की स्थिति की जांच कर पद खाली है तो याचिकाकर्ताओं को ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।